आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जानने का प्रयास करेंगे हिंदू सभ्यता के श्रेष्ठतम मंत्र, जिसको वेद पुराण ऋषि मुनि साधु संतों द्वारा खूब जोरों शोरों में प्रचार प्रसार भी किया गया, उनकी महत्ता भी बताई गई। हरि ओम तत्सत ये हिंदू सभ्यता के श्रेष्ठ मंत्र है, जिसके इर्द गिर्द ही सारी हिंदू सभ्यता घूमती है। तो आज हम इसी मंत्र की व्याख्यान करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम जो हरि शब्द कहते हैं वो सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आपने अगर मेरा पहले के वीडियो सृष्टि चक्र का देखा होगा तो किस प्रकार से सृष्टि चक्र का निर्माण हुआ, सृष्टि का आरंभ हुआ और किस तरह से अंत होता है, ये चीज़ों का आपको मालूम पड़ेगा। तो हरि शब्द जो प्रयोग होता है वो सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान के लिए होता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ही स्वरूप हैं, पर ये निराकार स्वरूप में रहते हैं। पीछे जो दो बिंदी हम देखते हैं उसमें एक माता गायत्री की, जो को त्रिपदा रूप में होती है, और एक विघ्नहर्ता गणेश के रूप में रहते हैं। ये सब निराकार रूप में है। जब पहले बार हरि साकार में आए तो ओमकार स्वरूप बने। इन्हीं को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश कहा गया। तो ये हरि और ये ओम हुए। ओम के विषय में काफ़ी व्याख्यान आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। तत् शब्द उस निराकार की ओर उंगली निर्देश है। जैसे कोई चीज़ को हम बताते हैं तो वो शब्द को तत् कहते हैं संस्कृत में। तानी संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब वो किसी चीज़ को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि साकार में है। क्योंकि साकार शरीरधारी व्यक्ति ही उंगली निर्देश कर पाएगा। और आगे आया शब्द सत। सत 360 डिग्री आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी विज्ञानी पुरुषों के लिए कहा जाता है। सृष्टि चक्र को समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम हरि आए, जो कि निराकार स्वरूप में थे। उन्होंने अपने में से 5 प्रकार की ऊर्जाएं प्रकट की, जिसमें गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश बने, माँ दुर्गा और गणेश बने। इस प्रकार के 5 लोक भी अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। इसी को ओमकार निराकार स्वरूप कहा गया। गुरु ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि रचना में त्रिदेवों को रचा, ब्रह्मा विष्णु महेश को। इसी तरह से गुरु विष्णु ने भी त्रिदेवों को रचा और गुरु महेश ने भी अपने सृष्टि रचना में त्रिदेवों को रचना की। ये सभी साकार हुए, और जो साकार है गुरु ब्रह्मा, जो साकार है तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी सृष्टि चक्र में आने वाले सभी जीव, जिसमें हम भी आ जाते हैं, उनके द्वारा जो उंगली निर्देश किया जाता है निराकार की तरफ, उसी को तत्, और उसको पूर्ण रूप से जानने वाला सत, जो कि 360 डिग्री का ज्ञान रखते हैं, उन्हीं को तत्सत कहा गया। इसको अलग अलग तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये विषय तो व्यापक है, कोशिश रहेगी अच्छे से समझा सकूं। हमने अभी तक जितने भी अलग अलग पंथ सभ्यता के मार्ग देखे, महावीर जी, सर नानक देव, कबीर साहब आए, मीरा आई, सहजो तुलसी आई,
बुद्ध भगवान आए। इन सभी का मार्ग सत्य का मार्ग था। तो पहले ये समझे सत्य और सत्य में फर्क क्या है। जैसा कि आप देख रहे होगे, महावीर भगवान और बुद्ध भगवान ने पृथ्वी तत्व प्रधानता वाली दीक्षा प्रदान की, जिसमें सत्य का मार्ग उन्होंने बताया। क्योंकि उनका मार्ग सत्य का था, इसीलिए उनको नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद जीसस आए, जिन्होंने जल तत्व प्रधान दीक्षा दी, और उनका मार्ग भी सत्य का था, इसीलिए उनको भी नकारा नहीं जा सकता। नानक देव आए, अग्नि तत्व प्रधान दीक्षा दी, उनका मार्ग भी सत्य का था, उन्होंने ओमकार को ही सत्य कहा। कबीर साहब आए, उन्होंने वायु तत्व की दीक्षा दी, उनका मार्ग भी सत्य का था, उनको भी नकारा नहीं जा रहा। उन्होंने सतलोक की बात करी। यहाँ शब्द को समझने का प्रयास करिएगा। ये जितने भी महापुरुष आए, महावीर, बुद्ध, जीसस, नानक देव, कबीर साहब, मीरा, रविदास जी और अन्य महापुरुष लोग, उन सब ने सत्य के मार्ग पे चले और सत्य तक पहुंचे। कबीर साहब ने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी नकार दिया। इसका कारण ही यह रहा कि उनकी कक्षा, वो जहाँ आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचे थे, वहाँ से उनके सामने अगर कोई चीज़ दिखाई देती थी, वो सतलोक था। सत्य का मार्ग है और सत्य लक्ष्य है। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान भी अधूरा है। इसको ठीक से समझने का प्रयास करें फिर से। महावीर, जीसस, नानक देव, कबीर साहब, बुद्ध सभी सत्य के मार्ग पे ही चलने वाले हैं। ये एक ही मार्ग है, ये ही सनातन मार्ग है, यही सनातन नीति है, यही मानव धर्म है, यही सनातन धर्म है। आज अलग अलग धर्म, संप्रदाय, पंथ चल रहे, अपने अपने मार्ग लेके चल रहे, लेकिन मैं आपसे सच सच कहता हूं, जब सत्य एक है, जब परमात्मा एक है, जब ईश्वर एक है, तो उनके मार्ग अलग कैसे हो सकते हैं। हम भ्रमित हो रहे, इसी भ्रम को दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हम सभी का मार्ग एक ही है, चाहे वो बुद्ध ने बताया हो, महावीर ने बताया, जीसस ने बताया, नानक देव ने बताया, कबीर साहब ने, मीरा, सजू ने, या और कोई साधु संत महात्मा ने बताया। वो मार्ग सत्य का मार्ग है, और जो लक्ष्य है, जहाँ पहुँचा जाता है, वो सत्य है। और सत्य आत्मा को कहा गया है, आत्मा ही सत्य है, जो कि आकाश तत्व प्रदान है। इसका ज्ञान हमें अभी तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आकाश तत्व की दीक्षा हमें नहीं दी गई है। आकाश तत्व की दीक्षा मिलना मतलब हमें सत्य में स्थित होना है, और ये तभी संभव है जब ऐसा महापुरुष का आगमन हो जो आकाश तत्व को जानने वाला हो। भविष्य में ऐसे ही महापुरुष, जिसको लोग शायरन, मुक्तिदाता, सेकंड कमिंग, तोमर या मैत्रेय आदि नामों से जानते हैं, वो हमें सत्य का ज्ञान देगा। सत्य और सत्य में फिर से फर्क समझने का प्रयास करें। सत्य मार्ग है, सत्य हमारा लक्ष्य है। अगर हिंदू सभ्यता की बात करूं तो सत्य को ही शिव कहा गया है। जीव से शिव की यात्रा, इस विषय में मेरा वीडियो है बना, आप चाहे देखें तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। किस तरह से सत्य के मार्ग पे चल के, प्रेम, न्याय, करुणा के मार्ग पे चल के, धर्म और नीति के मार्ग पे चल के, सत्संग, कीर्तन और ओमकार के मार्ग पे चलते हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। सत्य हमारा लक्ष्य है। एक मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कहा गया है, देवी देवताओं को भी दुर्लभ बताया। इसका कारण यही है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य धर्म, मनुष्य शरीर का मिलना अनिवार्य है, तभी संभव हो पाता है। इस आकाश तत्व की दीक्षा
बुद्ध, जीसस, नानक देव और कबीर साहब की भी बाकी है। ये इसमें से कोई भी मुक्त नहीं है, क्योंकि ये लोग सत्य के मार्ग पे चल के सत्य तक पहुँचे हैं, सतलोक तक पहुँचे। इन्हीं को सचखंड कहा गया है। लेकिन यात्रा उससे आगे की भी है, जो कि परमात्मा तक पहुँचाती है। इसको ऐसे समझे, हम जीवात्मा है, हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है, और आत्मा की पूर्ण अवस्था परमात्मा, परम अवस्था आत्मा की परमात्मा। कबीर साहब सतलोक तक जरूर पहुँचे, लेकिन सशरीर गए, इसीलिए वो अभी मुक्त नहीं है। उनका कुछ कार्य शेष है। उनके पीछे कई शिष्य अभी शेष है मुक्त होने, और जब तक शिष्यों की मुक्ति नहीं होती तब तक गुरु की मुक्ति कैसे हो जाए? तो कबीर साहब कैसे मुक्त हो गए? कबीर साहब की ये कृपा ही कह लो, ये करुणा ही कह लो, उनकी, इन महापुरुषों की करुणा ही कह लो कि उन्होंने अपने शिष्यों के कल्याण के लिए अभी शरीर को रख छोड़ा है। आने वाले समय में सत्य का ज्ञान मिलने के बाद, सत्य का ज्ञान तो सभी जनों को मिलेगा, सभी पंथों को मिलेगा, लेकिन आकाश तत्व की दीक्षा भी जीसस, बुद्ध, नानक देव और कबीर साहब ऐसे कई महान संत पुरुषों की पूर्ण होगी, और वो सत्य से शिव बन जाएंगे, निराकार में बन जाएंगे, निराकार स्वरूप में पहुंच जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे। एक और तरीके से भी इसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, मूलाधार चक्र जो कि पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है, वो बुद्ध और महावीर की दीक्षा उन्हीं से संलग्न जुड़ी हुई थी। जल तत्व से जीसस की, अग्नि तत्व से नानक देव की, वायु तत्व से कबीर की। उससे ऊपर जो गले में चक्र आता है, उसके एक्टिव होने से शुद्ध मन बनता है। जैसे उनकी विशेष रूप से साधिका देखी जाए तो वो मीरा जी थी। मीरा जी ने भजन गा के, कीर्तन करके अपना जीवन व्यतीत किया और अपनी भक्ति की, तो उनसे निर्मल मन बनता है। उससे ऊपर आकाश तत्व की दीक्षा होती है, जिसमें बुद्धि का प्रकाश बढ़ता है और चित्त का आनंद बढ़ता है। वहीं आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, जो कि द्वापर युग में हनुमान जी महाराज में विशेष रूप से देखने को मिलता है। वही कलयुग में शायरन रूप में, सेकंड कमिंग रूप में सामने आएंगे। उनके ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, उनके आसपास कई लोक बने हुए हैं। उसी में पूर्ण मुक्ति से पहले एक सतलोक भी आता है। सतलोक में पहुंचा हुआ आत्मा, जीव, सत चित आनंद स्वरूप होता है। लेकिन शब्दों को समझने का प्रयास करिए। जिसका स्वरूप सत चित आनंद है, मतलब अभी वो स्वरूप में बंधा है, और जो स्वरूप में बंधा है, किसी देह में बंधा है, वो मुक्त कैसे? इसी कारण कबीर साहब, मीरा, नानक देव, जीसस जो गए, अपना सूक्ष्म शरीर लेके गए हैं सतलोक तक। इसी कारण उनके पीछे पंथ संप्रदाय चल रहा है। इसी कारण बुद्ध ने कहा कि मैं मैत्रेय बन के आऊंगा, नानक देव ने तोमर कहा, कबीर साहब ने निचली पीढ़ी कह दी, जीसस ने सेकंड कमिंग तोमर यहोवा कह दिया। ये सब यही कारण रहा कि उनकी ऊर्जा, उनका सूक्ष्म शरीर किसी महापुरुष के शरीर में प्रागट होगा उनका, और अपनी लीलाएं करके लोगों को भी मुक्त करके स्वयं भी आकाश तत्व की दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मुक्ति की ओर प्रस्थान करेंगे। जो व्यक्ति मुक्त हो जाता, पूर्ण मुक्त हो जाता, उनके पीछे कोई भी शिष्य परंपरा नहीं रहती। राम जी ने कहा मैं फिर आऊँगा, क्योंकि उनके पीछे पूरा भक्ति समुदाय था, जिनकी कल्याण करने की जिम्मेदारी उनकी थी। कृष्ण भगवान ने कहा मैं फिर से आऊँगा कलयुग में,
इसका कारण भी यही है कि उनके पीछे काफ़ी भक्त लोग रुके पड़े हैं। जब तक इनके शिष्यों की मुक्ति ना करा दे, तब तक कृष्ण भगवान को बार बार जन्म लेना पड़े। ये हमारे पे करुणा कृपावश ऐसा किए, अन्यथा वो स्वतंत्र है अपने को मुक्ति के लिए। उन्होंने अपने शरीर को इसीलिए रोक के रखा, इसीलिए वो मुक्त नहीं हुए। क्योंकि अगर मुक्तिदाता ही मुक्त हो गया तो हम लोगों का आम जनमानस का क्या होगा। यही हरि ओम तत्सत की महत्ता को दर्शाता है। हरि उसको कहते हैं जो अपने भावों को छीन ले, दुख का भाव, सुख का भाव, लाभ का, हानि का। शरीर में कोई हलचल नहीं, हृदय में कोई भाव नहीं, मस्तिष्क में कोई विचार नहीं। ये समाधि की अवस्था निर्मित करने का स्टेप है। अगर आप ध्यान के साधक हो, अगर शरीर में ये 3 चीज़ घटित होती है तो चौथी चीज़ समाधि में डुबकी स्वतः ही लग जाएगी। तो जो शरीर में जो भाव बनता है उनको छीन लेने का काम करते हैं हरि, इसीलिए कहा गया जो हरण करते हैं। जन्म मरण के भवसागर को पार कराने में जो मदद करे वो हरि। ओम औम ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है। तत् वे वस्तु को दिखाता है, संपूर्णता श्रेष्ठता को दर्शाता। रजनी सोसो ने उनको हरि ओम तत्सत को महावाक्य कहा। ओमकार निराकार स्वरूप है और साकार स्वरूप में त्रिदेव है। हम प्रैक्टिकली अगर सत शब्दों को लेकर काफ़ी हिंदू समाज भ्रमित हो रहा है तो उनको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सत किसको बोलते हैं, सत्य और सत में फ़र्क क्या है, उसका थोड़ा मैं व्याख्यान करूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा और प्रयास करता हूं मैं बताने का। सत्य एक मार्ग है जिस पे चल के हम सत्य तक पहुंचते हैं। सत्य का संबंध ज़्यादातर स्थूल देह से रहता है। सत्य का संबंध ज़्यादातर हमारे सूक्ष्म शरीर से रहता है। जब सत्य असत्य की बात आती है तो जैसे हम एक घर देखते हैं उसको हम घर कहते हैं, तो ये एक सत्य बात हुई। नदी देखते हैं उसको हम नदी कहते हैं, तो एक सत्य बात हुई। एक वाहन देखते हैं उसको हम वाहन कहते हैं, तो एक सत्य बात हुई। अगर सत्य हो तो अगर जहाँ पे घर नहीं है वहाँ पे भी सत्य पुरुष ने अगर ये कह दिया कि ये घर है तो वहाँ पे प्रकृति घर को प्रकट कर देगी। नदी नहीं है मगर सत्य पुरुष ने अगर ये कह दिया कि यहाँ नदी है तो वहाँ नदी प्रकट हो जाएगी, तत्काल में प्रकट हो जाएगी। ये सत्य की महत्ता है। वाहन नहीं है लेकिन फिर भी अगर सत्य पुरुष कहता कि यहाँ पे वाहन है तो प्रकृति वहाँ पे वाहन को प्रकट कर देगी। उसी को सत्य कहते हैं। सत्य और सत्य में इतना सा डिफरेंस है। सत्य का मार्गी साधक हो सकता है, सत्य उसकी पूर्णता होती है, वो सिद्ध होता है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझने का प्रयास करें। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए। हम ये तो जानते हैं कि सभी के अंदर ईश्वर है। शास्त्र पुराणों में लिखा है, गुरुजन कहते हैं, इसीलिए हमने मान लिया और हम भी ये चीज़ को मानते हैं। हम सच्चे ईश्वर भक्त हैं तो कि सब में ईश्वर है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के सामने भी ब्राह्मणों ने यही प्रश्न रख दिया, अगर आपके ईश्वर सभी जगह है तो ये भैंसे को भी भागवत का श्लोक बुला दीजिए। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर जी सत्य के उपासक थे। 360 डिग्री आत्मा का ज्ञान रखते थे। 360 का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे से श्लोक बुलवा दिया। ये कैसे संभव हो गया? संत ज्ञानेश्वर जी एक दीवार पे बैठे थे। दीवार तो मिट्टी की, सीमेंट की बनी रहती है,
वो तो जड़ है। भैंस ने बोल दिया तो समझ में भी आती है बात, जीव है, शायद कहीं सीख लिया हो। लेकिन जड़ पत्थर ने कहाँ से सीख लिया? उनको बोला उड़, तो उड़ के चल पड़ा। तो सत्पुरुष की वाणी ऐसी रहती, जो बोलते हैं वो प्रकृति में घटित होता है। ऐसा ही एक दृष्टांत और मैं देता हूं। एक पतिव्रता स्त्री के पति को एक साधु ने श्राप दे दिया कि तेरा पति सुबह का सूर्योदय होते ही मर जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। तो उन्होंने भी संकल्प कर दिया कि कल सुबह का सूर्य उदय होगा ही नहीं। सूर्य के रथ रुक गए, सुबह हुई ही नहीं। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। अगर सूर्यदेव प्रकट नहीं हो गए, सृष्टि चक्र कैसे चलेगा? यह बात माता अनसुईया को भी पता चली। माता अनसुईया उन पतिव्रता स्त्री के पास गई और उनका कारण जानने का प्रयास किया। उन्होंने बताया मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैंने सूर्य की गति रोक दी। माता अनसुईया भी पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने कहा, देवी आप अपना संकल्प वापस ले लें, मैं आपको पति को पुनः जीवित कर दूंगी। और उनकी बात मान के पतिव्रता स्त्री ने अपना संकल्प वापस लिया और पुनः सूर्यदेव ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होते ही उन महात्मा की, उन ऋषि की श्राप सफल हो गया और उनके पति ने शरीर छोड़ दिया। और माता अनुसुईया ने फिर से संकल्प किया कि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं, तो मेरे पतिव्रत से इन महापुरुष का फिर से जीवन मिल जाए, इनके पति को फिर से जीवित मिल जाए। और फिर से उनके पति जीवित हो गए। यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक महापुरुष ने श्राप दिया, वो भी तत्काल में घटित हुआ। पतिव्रता स्त्री ने संकल्प किया तो सूर्योदय की गति रुक गई। और माता अनसुईया ने संकल्प करने से फिर से पुनः जीवन मिल गया। यही सत्य और सत्य की बीच का डिफरेंस है। जो सत्य में स्थित है वो जो बोलते हैं वो होता है, और जो सत्य में स्थित है जो होता है वो बोलता है। मेरे शब्दों को फिर से समझने का प्रयास करेगा। सत्य वो है जो हम देखते हैं और बोलते हैं। ये ज्यादातर स्थूल रूप से, लौकिक रूप से ही देखने को मिलता है। और सत्य वो है जो बोलते हैं वो होता है। ये 2 चीज अलग डिफरेंस है। इनको समझ जाएंगे तो सत्य और सत्य का डिफरेंस समझ में आएगा। एक और दृष्टांत से आपको समझाने का प्रयास करूंगा सत्य और सत्य का भेद को। काकभुसुंडी जी मानव देह में थे और लोमस ऋषि के पास गए बाल स्वरूप प्रभु श्री राम का ध्यान, उनकी भक्ति करने का मार्ग पूछने के लिए। लोमस ऋषि ने क्रुद्ध होकर उनको श्राप दे दिया, चांडाल हो जाओ, कौवा बन जाओ। और तत्काल में मानव देहधारी काकभुसुंडी जी कौवा बन के उड़ गए। ये प्रसंग आपने सुना होगा रामायण का। ये प्रसंग सत्य को दर्शाता है। लोमस ऋषि 360 डिग्री का ज्ञान रखते थे, सत्य का ज्ञान रखते थे। जो सत्य का ज्ञान रखता है वो जो कुछ भी बोल दे वैसा प्रकृति में तत्काल घटित होता है। और इसी प्रकार के सत्य प्रधान युग को सतयुग कहा जाता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, हम बहुत जल्दी सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं। सतयुग में प्रवेश से पहले ये अनिवार्य है कि हम जान ले सत्य क्या है। इसीलिए सत्य की उपासना विशेष रूप से कलयुग के अंत तक हम सभी करेंगे।
आकाश तत्व की दीक्षा ग्रहण करेंगे और मुक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत इन्हीं की एक कड़ी है, आत्मा तत्व से संबंधित है। सभी महापुरुषों का मार्ग सत्य का मार्ग था, क्योंकि सभी के मार्ग एक ही दिशा में आत्मा की तरफ, सत्य की तरफ आगे बढ़ाने वाला था। इसीलिए वो सत्य के मार्गी हुए। और जिन महापुरुषों ने अपना शरीर छोड़ा तो सतलोक तक गए, लेकिन वहां पे पूर्ण मुक्ति नहीं है। वहां शरीर जाने वाले मुक्त कैसे हो गए? आत्मा के ऊपर एक परमात्मा भी विराजमान है, उन्हीं को हरि कहा जाता है। इसीलिए हरि ओम तत्सत इस प्रकार की व्याख्या होती है। अभी तक मैंने जो भी बताया वो बहुत कम है, ये तो स्वाभाविक बात है, आप जान नहीं रहे। इससे अलग अलग प्रकार से इनकी व्याख्यान करने का मैं प्रयास करूंगा आगे के वीडियो में। 14 तारीख को एक विशेष वीडियो प्रकाशित करने जा रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुक्ति का मंत्र, मुक्तिदाता का नाम, पता स्पष्ट रूप से आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन है। उसी दिन गुरुवार के दिन ये संभव हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। उससे पहले कि मैं 14 तारीख को अपना वीडियो रखूं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे अलग अलग वीडियो बनाए, उनको देखने का प्रयास करिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ये सब काम के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा हर एक वीडियो एक अद्भुत अलग ज्ञान से भरा पड़ा है, एक नए आयाम से भरा पड़ा है। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इस प्रकार का ज्ञान हर एक वीडियो में भरा पड़ा है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भरा पड़ा है, 16 कलाओं का ज्ञान भरा पड़ा है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा, सनातन नीतियों को समझने का प्रयास करेगा, ताकि जब मैं 14 तारीख को अपने महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके सामने रखूं तो उसको ठीक से समझ सको। और हरिओम तत्सत का एक और महत्वपूर्ण पहलू, क्यों ये श्रेष्ठ है मंत्र, क्यों मुक्ति का मंत्र श्रेष्ठ है, क्यों मुक्तिदाता की आवश्यकता, इन सभी चीज़ों का 14 तारीख के वीडियो में मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास करूँगा। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।